हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 4 प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.4 से रिलेटेड उदाहरण 7, 8 और 9 को सॉल्व किया था और मूलों की प्रकृति विविक्तिकर को हमने डिटेल से समझा था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों की का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये सबसे पहले यहाँ पर मूलों की प्रकृति मतलब हमें डी निकालना पड़ेगा। विविक्तिकर से हमें चेक करना होगा कि मूलों की प्रकृति हमारा कैसा है। अगर अस्तित्व है तो हमें मूल भी ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 1 का जो पहला पॉइंट है, यहाँ पर 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0, ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है। अब हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके हमें तुलना करना है। द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है उसके साथ यहाँ पर तुलना करना है। तुलना करने के बाद यहाँ पर हमें a, b और c का मान निकालना होता है। तो यहाँ पर x² का गुणांक a होता है, x² का गुणांक a है तो a बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2। x का गुणांक b है तो x का गुणांक यहाँ पर b बराबर हो जाएगा माइनस का 3 और c बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5। a b c का मान हमने निकाल लिया है। अब हम विविक्तिकर से चेक करेंगे। तो विविक्तिकर यहाँ पर d से डिनोट किया जाता है। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac। इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा b² क्या, माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा a है यहाँ पर 2 गुणा c है यहाँ पर 5। तो 3 3 यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस का, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, जब इनको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 31, यहाँ पर माइनस का आएगा। तो d का मान यहाँ पर क्या है, d का मान यहाँ पर है 0 से छोटा। विविक्तिकर में d का मान यहाँ पर 0 से छोटा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब d का मान 0 से छोटा होता है तो कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। जब यहाँ पर d का मान 0 से छोटा होता है तो द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। इस तरीके से इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, a, b और c का मान निकालना है द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म से। तो द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तो यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा, x² का गुणांक है और b का मान क्या हो जाएगा, x का गुणांक तो माइनस का 4√3 और c का मान आ जाएगा यहाँ पर 4। अब हमें d का मान निकालना है। विविक्तिकर d बराबर b² माइनस का 4ac। तो यहाँ पर हो जाएगा b² माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा a है यहाँ पर 3 और c है यहाँ पर 4। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 चक्कू यहाँ पर 16 गुणा √3 का स्क्वायर यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 चक्कू 16 और यहाँ पर गुणा 3, तो दोनों यहाँ पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो 16 32 16 48 है, 48 माइनस 48, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर d का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब d का मान 0 आता है तो दो बराबर और वास्तविक मूल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का दो बराबर तथा वास्तविक मूल है। तो यहाँ पर d का मान 0 है तो द्विघात समीकरण का दो बराबर और वास्तविक मूल प्राप्त होगा। अब यहाँ पर दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होगा तो इस मूल यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल का जो फार्मूला होता है, मूल यहाँ पर हो जाएगा माइनस का b/2a कॉमा माइनस का b/2a। तो इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा मूल निकल जाएगा।
तो यहाँ पर मूल क्या हो जाएगा, मूल यहाँ पर हो जाएगा माइनस का बी, माइनस का बी है यहाँ पर माइनस का 4√3 है अपॉन 2a, a है यहाँ पर 3। दो बराबर वास्तविक मूल है तो सेम यहाँ पर वही चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 2 से इसको अगर डिवाइड किया जाए तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर √3 से अगर इसको अगर डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3 बचेगा। मतलब √3 गुणा √3 इक्वल टू 3 होता है। तो 3 के जगह पे √3 गुणा √3, तो 1√3 से 1√3 कटा तो 1√3 बचा हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ऊपर बचा है 2 बटा नीचे बचा है √3। सेम यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 बटा √3। तो यहाँ पर मूल क्या आ जाएगा हमारा, अतः मूल यहाँ पर 2 बटा √3 कमा 2 बटा √3। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल गया है। ये इसका फाइनल आंसर है। अब है इसका थर्ड पॉइंट, उसको सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया हुआ है, जर्नल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। x² का गुणांक a है तो यहाँ पर हो जाएगा a का मान 2, और x का गुणांक यहाँ पर b है तो b यहाँ पर क्या हो जाएगा, b यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6, और c बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर विभक्ति का d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। तो d का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a है यहाँ पर 2 गुणा c है यहाँ पर 3। तो 6 चंग हो जाएगा 36 माइनस का, और यहाँ पर हो जाएगा 6 चंग 36 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, यहाँ पर माइनस है, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, 1 3 में से 2 गया 1। तो विभक्तिकर का मान क्या है, 12 है। इसका मतलब जो d का मान है वो बड़ा है 0 से। जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो यहाँ पर दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः द्विघात समीकरण का दो भिन्न वास्तविक मूल है। जब दो भिन्न वास्तविक मूल है तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको एक बार प्लस में लिखा जाता है, एक बार माइनस में लिखा जाता है। तो इसमें हम वैल्यूज़ को रखेंगे तो यहाँ पर मूल क्या हो जाएगा हमारा, x का मतलब यहाँ पर x की वैल्यू मतलब मूल। अगर द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x का मान ही निकलेगा। तो जो x का मान निकलता है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के बाद वही मूल होता है। तो यहाँ पर इसलिए x लिखा जाता है। अगर यहाँ पर द्विघात समीकरण y के टर्म में लिखा हुआ हो, जैसे कि 2y² माइनस का 6y प्लस का 3, तो यहाँ पर y लिखा जाता है। इसका मतलब कहने का मतलब ये हमारा क्या है, मूल। तो मूल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। माइनस का b है, b यहाँ पर है माइनस का 6 प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac। तो b² क्या है, माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा a है यहाँ पर 2 गुणा c है यहाँ पर 3 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 2 और a यहाँ पर है 2। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, प्लस का प्लस माइनस। अब इसको हमने पहले यहाँ पर सॉल्व किया है, b² माइनस 4ac को हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आया, 12 आया। तो इसको हम डायरेक्ट 12 भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अब अपॉन 2 2 दूनी 4। अब यहाँ से हम 12 को कैसे लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, मतलब 2 बार है यहाँ पर जोड़ा बन गया है तो 2 बाहर निकल जाएगा और 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस माइनस रूट 12 को हम लिखेंगे यहाँ पर 2√3 अपॉन 4 इस तरीके से। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 तिया 6, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो √3 बचेगा अपॉन 4। तो 2 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मूल क्या आ जाएगा हमारा,
मूल यहाँ पर 3 प्लस माइनस रूट 3/2। तो यहाँ पर है 3 प्लस माइनस रूट 3/2, ये क्या है हमारा मूल है। अब इसको हम एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल हमारा मूल बराबर 3, एक बार प्लस में लिखेंगे तो 3 प्लस का रूट 3/2, और एक बार हम माइनस में लिखेंगे तो 3 माइनस का रूट 3/2। तो ये क्या है हमारा मूल, ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल हो। तो यहाँ पर प्रश्न में पहले से कंडीशन दिया हुआ है कि 2 बराबर मूल हो। तो 2 बराबर मूल के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है, विभक्ति का d का मान 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें d का मान मतलब विभक्ति का d का मान 0 के बराबर रख के इसमें हमें d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखना है, क्योंकि 2 बराबर मूल है इसमें। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा है द्विघात समीकरण, प्रश्न में दिया है। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि 2 बराबर मूल के लिए, 2 बराबर मूल यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है। तो जिसके लिए यहाँ पर d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, d का मान यहाँ पर क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, a b और c का मान हमें निकालना होता है। तो ax स्क्वायर द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अब इसमें से x स्क्वायर का गुणांक a है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, x का गुणांक b है, तो b यहाँ पर क्या है, x का गुणांक k, और यहाँ पर c क्या है, 3 है, तो c बराबर 3। a b c का मान सबसे पहले हमें निकालना है। फिर 2 बराबर मूल के लिए यहाँ पर विभक्ति का d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाएगा। तो b का मान यहाँ पर k है, तो k स्क्वायर माइनस का 4 गुणा a है यहाँ पर 2 गुणा c है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर आ जाएगा k स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब k का मान निकालना है, चूंकि यहाँ पर क्या है, ये 0 के इक्वल है। तो k का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो 24 बराबर किधर आएगा, तो प्लस में हो जाएगा माइनस का 24। अब यहाँ पर k का मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर किधर जाएगा, तो रूट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k का मान प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर रूट का 24 को हम किस तरीके से लिखेंगे, तो 24 को सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो यहाँ पर एक जोड़ा बना है, तो 2 यहाँ पर बाहर निकल जाएगा 1, और यहाँ पर 3 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 6। तो रूट 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 24 को हम प्लस माइनस रूट का 2 रूट 6, 2 रूट 6 हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा k का मान निकल गया है, इसका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरे का जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे पॉइंट में यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, kx, और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या है, x माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर 0। ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, सेम पहले के जैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर द्विघात समीकरण के जनरल फॉर्म से a b और c का मान निकालेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c बराबर 0 होता है। तो a का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना होगा। सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा kx को x के गुणा करेंगे तो kx स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस तो माइनस लगा देंगे, 2kx गुणा करेंगे तो 2kx हो जाएगा। kx को पहले इससे गुणा करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे, तो 2 बार x है तो x स्क्वायर लग जाएगा, और k, और यहाँ पर 2k, और ये माइनस है, और यहाँ पर x प्लस का 6 बराबर 0। अब हमें इसको इससे तुलना करके एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर k है, तो a बराबर आ जाएगा k, x का गुणांक यहाँ पर है माइनस का 2k, तो यहाँ पर b बराबर हो जाएगा माइनस का 2k, और c बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हमें विभक्ति कर 2 बराबर मूल के लिए यहाँ पर हो जाएगा, प्रश्न में दिया है 2 बराबर मूलों के लिए, 2 बराबर मूल के लिए यहाँ पर d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac का मान 0 के इक्वल हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल।
तो यहाँ पर वैल्यूज़ को रखेंगे। तो b यहाँ पर क्या है, माइनस का 2k का स्क्वायर, माइनस का 4 गुणा a है यहाँ पर k गुणा c है यहाँ पर 6। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का 4 छंग 24k। अब यहाँ पर क्या है, ये 0 के इक्वल हैं, तो दोनों में से हम k कॉमन ले लेंगे। दोनों में से 4k कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 4k कॉमन ले लेंगे। तो बचा क्या है, यहाँ पर 1k बचा हुआ है, फिर यहाँ पर माइनस है, 4 छंग 24 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 के बाहर ने हमने निकाल दिया है। यहाँ पर जो 4k है वो बराबर के इधर आएगा, तो बट्टे में मतलब 0/4k आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा है k माइनस का 6 बराबर 0, तो k का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 6 बराबर किधर आएगा, तो प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, क्या एक ऐसा आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगने हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, द्विघात समीकरण में हमें चेंज करना पड़ेगा, और द्विघात समीकरण चेंज करने के बाद यहाँ पर विभक्तिकर से हमें बताना है कि आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं। उसमें से यहाँ पर मूलों की प्रकृति हमें चेक करना होगा। और प्रश्न में यहाँ पर दिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना है। चौड़ाई से दुगना मतलब कंडीशन किस में लगा हुआ है, चौड़ाई में लगा हुआ है। चौड़ाई से दुगना है तो चौड़ाई को हमें क्या करना पड़ेगा, मानना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना बगिया की चौड़ाई यहाँ पर x मीटर। अब इसमें प्रश्नानुसार दिया है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगना है, तो यहाँ पर चौड़ाई के दुगना है, तो यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर चौड़ाई यहाँ पर x है और 2 से गुणा करेंगे तो 2x मीटर हो जाएगा। ये हमारा लंबाई है, ये हमारा चौड़ाई है। और प्रश्न में दिया है कि क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई, इसमें वैल्यूज को रखेंगे। क्षेत्रफल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई है यहाँ पर, लंबाई है 2x गुणा चौड़ाई है यहाँ पर x, गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर है 2 बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 800/2 बराबर x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400 बराबर x स्क्वायर। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 400। अब स्क्वायर बराबर किधर आएगा, तो रूट में बदल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट का 400। अब यहाँ पर प्लस माइनस में होगा, रूट का मान प्लस माइनस में होता है, तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको रूट 400 का वर्गमूल रूट 400 का मान कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ पर जो लंबाई और चौड़ाई होता है, आयताकार बाग की लंबाई या तो चौड़ाई वो क्या होता है, प्लस में होता है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मान हम प्लस में ही लेंगे, ना कि माइनस में लेंगे। तो x का मान हमारा मिल गया है, जो कि क्या है, आयताकार बाग का चौड़ाई। अब यहाँ पर हमें लंबाई भी निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये हमारा क्या है, चौड़ाई आ गया है। अब लंबाई, तो लंबाई को क्या माना था, 2x, तो यहाँ पर 2 × x है 20, इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ पर 40 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः बगिया की चौड़ाई और यहाँ पर लंबाई। अतः बगिया की चौड़ाई यहाँ पर क्या है, 20 मीटर है, और बगिया की लंबाई है यहाँ पर 40 मीटर। इसको हमें निकालना था। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं बन रहा है, मतलब यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर 4, तो x का मान यहाँ पर आसानी से निकल जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमने मूलों को चेक नहीं किया है। तो नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं।
प्रश्न नंबर 4 में क्या है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला गया है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो यहाँ पर दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पर द्विघात समीकरण हमें बनाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला गया है, यहाँ पर उनकी वर्तमान आयु निकालना है। तो सबसे पहले इसको हमें मानना होगा। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना पहले मित्र की वर्तमान आयु यहाँ पर x वर्ष है, और प्रश्न अनुसार यहाँ पर क्या दिया है कि दोनों मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। तो प्रश्न अनुसार लिखेंगे, प्रश्न अनुसार यहाँ पर दोनों मित्र की आयु का योग बराबर यहाँ पर 20 वर्ष है। तो यहाँ पर पहले मित्र प्लस दूसरे मित्र बराबर यहाँ पर हो जाएगा 20 वर्ष। पहले मित्र को x माना था, तो x प्लस का दूसरे मित्र बराबर 20। तो दूसरे मित्र का निकाल सकते हैं। दूसरे मित्र का यहाँ पर हो जाएगा 20, और ये x बराबर किधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 माइनस x वर्ष, ये हमारा है दूसरे मित्र का वर्तमान आयु, और ये है पहले मित्र का वर्तमान आयु। अब प्रश्नानुसार बोला जा रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व दोनों का आयु निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व यहाँ पर पहले मित्र की आयु, और यहाँ पर लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु। तो पहले मित्र की आयु यहाँ पर क्या है, x है वर्तमान आयु, और 4 वर्ष पूर्व में क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। माइनस कितना करना है, 4 करना है। तो x माइनस 4 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे मित्र की आयु, तो यहाँ पर दूसरे मित्र का आयु यहाँ पर क्या है, वर्तमान आयु 20 माइनस x है, और इसमें से 4 वर्ष पूर्व मतलब हमें 4 को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 16 माइनस का x वर्ष। तो ये हमने दोनों मित्र का आयु 4 वर्ष पूर्व निकाल लिया है। अब इनका गुणनफल कितना है, 48 है। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4, और यहाँ पर लिखेंगे 16 माइनस का x बराबर 48। यहाँ पर लिखेंगे गुणनफल बराबर 48, तो इनको गुणा करके हमें लिखना है। अब इसको क्या करना है, हमें x को 16 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 16x, x को x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर, माइनस के 4 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 चक्कू 64 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। माइनस x माइनस 4 माइनस x को गुणा करेंगे तो यहाँ पर जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। अब यहाँ से 4x और 16x को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20। दोनों में प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा 20x, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 48 बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, 10 और 1 11, मतलब 112 हो जाएगा। दोनों में माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर के सामने माइनस है तो सभी टर्म को क्या करेंगे, बराबर के उधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। तो ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है, बन गया है। अब हमें द्विघात समीकरण में यहाँ पर बोला गया है कि निम्न स्थिति संभव है। इसमें पूछा गया है कि स्थिति संभव है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर विभक्तिकर के मदद से हम इसको संभव है या नहीं उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर
विविक्तिकर हम डी निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मदद से यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालना होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर ए, और यहाँ पर एक्स का गुणांक यहाँ पर माइनस का 20 है तो बी यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 20 और सी यहाँ पर हो जाएगा 112। तो डी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा ए है यहाँ पर 1 गुणा सी है यहाँ पर 112। इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इनको माइनस 4 को इससे गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 एकम 4 4 एकम 4 448 आ जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 48 आएगा, जो कि यहाँ पर क्या है, माइनस में आएगा। तो डी का मान यहाँ पर क्या है, माइनस में आ रहा है। डी का मान यहाँ पर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, डी 0 से छोटा है। तो जब डी 0 से छोटा होता है तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता है। तो इसको हम लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः डी 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर जो स्थिति दिया हुआ है तो अतः स्थिति संभव नहीं है। तो यहाँ पर विविक्तिकर की मदद से यहाँ पर मूलों की प्रकृति हम जांच कर सकते हैं। मूलों की प्रकृति से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति संभव है या नहीं। अब लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि पार्क का परिमाप 80 मीटर है और पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। तो परिमाप की मदद से हम क्या करेंगे, इसका परिमाप की मदद से लंबाई और चौड़ाई हम निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, पार्क का लंबाई या तो चौड़ाई दोनों में से किसी एक को हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। अब इसमें परिमाप क्या दिया हुआ है, परिमाप बराबर 800 मीटर है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पार्क का 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई यहाँ पर क्या है, 80 मीटर है। अब 2 बराबर की तरह आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को क्या माना है हमने, x माना है, x प्लस यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई। तो यहाँ से हम चौड़ाई निकालेंगे तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा और ये x बराबर की तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 40 माइनस x मीटर क्या है, इसका चौड़ाई है और लंबाई यहाँ पर क्या है, x मीटर है। अब लंबाई और चौड़ाई हमें प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है उसके फॉर्मूले की मदद से इसको हमें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या है 400 है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है यहाँ पर 400। अब यहाँ पर लंबाई क्या है, लंबाई को हमने x माना है गुणा चौड़ाई यहाँ पर क्या है 40 माइनस का x बराबर 400। अंदर गुणा कर देंगे, x को 40 से गुणा करेंगे तो 40 x माइनस x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर बराबर 400। अब यहाँ पर माइनस में x है तो दोनों पदों को क्या करेंगे, बराबर के इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में होगा, बराबर के उधर 40x जाएगा तो माइनस का 40x और यहाँ पर क्या है प्लस का 400 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण में हम विविक्तिकर की मदद से मूलों की प्रकृति जांच करेंगे। तो यहाँ पर विविक्तिकर का फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो इसमें द्विघात समीकरण का मूल मानक रूप ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। यहाँ से a का मान हो जाएगा 1, x स्क्वायर का गुणांक
फिर यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा -40 और सी यहाँ पर हो जाएगा 400। इसमें रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर -40 का स्क्वायर -4 गुणा ए है 1 गुणा सी है यहाँ पर 400। तो 4 चक्कू 16 और यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, 4 चक्कू 16 और यहाँ पर 2 जीरो है, इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1600 आ जाएगा। तो दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर डी का मान क्या है, डी का मान आ रहा है यहाँ पर 0। तो डी का मान जब 0 आता है तो यहाँ पर द्विघात समीकरण का 2 बराबर मूल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः द्विघात समीकरण का 2 बराबर तथा वास्तविक मूल है। वास्तविक मूल है तो मूल यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल का फॉर्मूला होता है -b/2a -b/2a। ये क्या है, हमारा 2 मूल है। जब 2 बराबर और वास्तविक मूल है तो यहाँ पर मूल का फॉर्मूला होता है -b/2a -b/2 है। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करके इसको सॉल्व करेंगे और मूल क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का b है, b यहाँ पर -40/2, a है यहाँ पर 1, सेम यहाँ पर -40/2 गुणा 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 40 और 2 1 का 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 40/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20,20। तो यहाँ पर मूल यहाँ पर क्या आ रहा है, 20,20। हमें यहाँ पर मूल निकालना था, मतलब यहाँ पर x का मान हमने निकाल लिया है। x बराबर यहाँ पर क्या है, 20 मीटर, x का मान निकाल लिया है। अब इसमें पूछा गया है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें लंबाई को हमने क्या माना था, पार्क का लंबाई, लंबाई यहाँ पर x था और चौड़ाई यहाँ पर, लंबाई यहाँ पर x माना था, तो लंबाई यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 मीटर और चौड़ाई, चौड़ाई यहाँ पर क्या है, चौड़ाई है यहाँ पर 40 माइनस का x, तो 40 माइनस का x यहाँ पर क्या है 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई, चौड़ाई है यहाँ पर 20 मीटर और लंबाई है यहाँ पर 20 मीटर। तो इस तरीके से हमें आंसर्स को निकालना है। यहाँ पर जो मूल निकाला है, मूल का मतलब यहाँ पर x का मान ही होता है, मतलब द्विघात समीकरण में जो x का ax² bx + c होता है, जो x होता है वही मूल होता है। तो यहाँ पर 20,20 है, तो मूल यहाँ पर क्या है 20 है, x है, x का मान 20 है। तो यहाँ पर लंबाई को क्या माना था 20 और यहाँ पर चौड़ाई को 40 माइनस x है, तो उसको x के मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो लंबाई यहाँ पर 20 मीटर है, चौड़ाई यहाँ पर 20 मीटर है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.4 को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 5 को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।